उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का लवैया गांव, जहां एक ही परिवार इस कदर दहशत में है कि उस परिवार के 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग खौफ में एंटी रेबीज की 3 डोज लगवा चुके हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल पूरा मामला अंबेडकर नगर जिले के कटका थाना क्षेत्र के लवैया गांव का है। लवैया गांव के रहने वाले मनोज सिंह ने एक गाय पाल रखी थी। तकरीबन 1 सप्ताह पहले गाय की अचानक तबीयत खराब हो गई और मनोज सिंह के मुताबिक गाय पानी से डरने लगी, उसके मुख से लार टपकने लगी और वह अपना सिर दीवार में मारने लगी। गाय का यह रूप देख घर वाले दहशत में फैल गए। आनंद फानन में पशु चिकित्सक को बुलाया गया तो उसने बताया कि गाय को रेबीज हो गया है। रेबीज का नाम सुनते ही पूरे परिवार में दहशत फैल गई। इसके बाद गाय की मौत हो गई, जिसे एहतियातन के रूप तौर पर गड्ढे खोद करके दफन कर दिया गया। बस पूरा मामला यहीं से शुरू हुआ और चर्चा का विषय बन गया। गाय में रेबीज की बात सुनकर ग्रामीण डर गए। बताया जा रहा है जिन लोगों ने भी गाय का दूध पिया था या फिर गाय के संपर्क में आए थे, उन सभी लोगों ने एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाते शुरू कर दी। अब तक 16 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा चुके हैं। वहीं गाय में रेबीज के सिस्टम दिखने के बाद परिजनों ने पशुपालन विभाग की हेल्पलाइन 1962 पर बार बार कॉल किया, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। मनोज सिंह का कहना है कि अगर वक्त पर विभाग सक्रिय होता तो स्थिति और भयावह नहीं होती। हमारी गाय को 5-6 दिन पहले रेबीज के लक्षण पता चला। गाय की जब तबीयत बिगड़ी तो पशु डॉक्टर को बुलाए तो उन्होंने कहा कि इसे कुत्ता काट लिया है और रेबीज हो गई है, यह गाय अब बचेगी नहीं। गाय को बच्चा दिए हुए लगभग 1.5 महीने हुए थे। उस गाय का दूध हमारे पूरे परिवार के लोग और बगल के एक परिवार के लोग सेवन किए थे। रेबीज का जो डर सोशल मीडिया को देखकर जानते थे तो बहुत डर लगा उसमें, और हम लोगों ने तुरंत जा कर के एहतियात के तौर पर प्राथमिक चिकित्सालय सेमरा में एंटी रेबीज का इंजेक्शन पूरे परिवार को लगाया। कुछ लेबर जो घर बनाने का काम कर रहे थे उन लोगों ने भी दूध का सेवन किया। उन लोगों को भी ले जा कर के एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाया। पशु डॉक्टरों के मुताबिक उन लोगों ने कहा कि गाय के आसपास भी नहीं जाना है, गाय को मजबूती से बांध देना है, लार में वायरस है। और इस प्रकार से गाय 3 दिन के बाद स्वतः ही मृत्यु हुई उसके अंतिम संस्कार के लिए लोगों ने बताया कि इसको इतना नीचे गाड़ना है कि कोई भी जानवर इसके मांस अवशेष को खा न पाए, नहीं तो वह भी पागल हो जाएंगे। और उस अवस्था में वो जानवर अगर किसी और इंसान को काटते हैं तो वह भी पागल हो सकते हैं और रेबीज संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए जैसे भी बुला करके 10 फीट गड्ढे को खनवा कर उसके अंदर गाय को दफनाया। और अभी भी गाय जहाँ बांधी जाती थी उसके आसपास के क्षेत्र में हम लोग नहीं जाते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन के जो 3 डोज हैं, 3 डोज हम सभी लोगों ने ले लिया है। साथ में गाय का जो बछड़ा था 1.5 महीने का, और एक हमने कुत्ते को पाल रखा है। दोनों को पशु डॉक्टर को बुला करके उनका भी रेबीज इंजेक्शन लगवाए। घटना के बाद परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग ना दूध पीने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। हालांकि गाय की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग की लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। सवाल अब यह उठ रहा है कि आखिर गाय में रेबीज कैसे आई। तो बात दरअसल यह है कि मृतक गाय में जानकारी के मुताबिक मनोज सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले गाय को कुत्ते ने काट लिया था। विशेषज्ञों के मुताबिक गाय को कुत्ता, सियार या नेवला जैसा कोई रेबीज वाला जानवर काटता है तो उसमें रेबीज फैल जाती है। वहीं डॉक्टर ने रेबीज होने पर क्या सलाह दी तो जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर मनोज शुक्ला ने बताया कि रेबीज से ग्रसित गाय का दूध उबाल कर पीने से रेबीज होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है, लेकिन यदि कोई दूध को बिना उबाले पिए तो रेबीज का खतरा बना रहता है। लेकिन आज तक ऐसा कोई मामला उनके जहन में नहीं आया है। अगर रेबीज के बारे में बात करें तो यह एक घातक वायरल संक्रमण है जो संक्रमित जानवर को काटने या लार के जरिए फैलता है। इसके लक्षणों में बेचैनी, जल का डर, आक्रामकता, भ्रम और मृत्यु शामिल है। अगर शुरुआत में ही इलाज ना मिले तो यह बीमारी घातक हो जाती है और लोगों की इससे मौत भी हो जाती है। सर ये बताएं कि जैसे गाय को रेबीज हुआ और उस गाय के दूध को लोगों ने पिया, तो क्या रेबीज होने की संभावना है? रेबीज, अगर गाय को रेबीज हुआ है और उसका दूध अगर उबाल के पिए हैं
तो अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि किसी को गाय का दूध पीने से रेबीज हुआ है। हाँ, अगर कच्चा दूध पीते हैं, बिना उबाल के दूध पीते हैं, उससे कुछ चांसेस बनते हैं, लेकिन अभी भी उसका कोई एविडेंस नहीं है। किसी ने कच्चा दूध पिया है तो उसको हम इंजेक्शन लगवा सकते हैं, 1 डोज लगवा सकते हैं, लेकिन किसी ने पका हुआ दूध पिया, उबाल के दूध पिया है, उससे अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि उसको रेबीज हो या होने की संभावना हो। तो अगर मान लीजिए जिसको रेबीज नहीं हुआ है, उबाल के दूध पिया गया और वो इंजेक्शन लगा रहा था, क्या उसका भी कोई साइड इफेक्ट होता है? नहीं, इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रेबीज के केस में हम लोग ये कहते हैं कि अगर किसी को थोड़ा भी शक है, अगर 1% भी शक है कि उसको रेबीज होना चाहिए, तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट इसलिए उसको हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं, क्योंकि रेबीज के केस में हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही उपचार से ज़्यादा अच्छा है। तो किसी का अगर ओवर ट्रीटमेंट हो जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अंडर ट्रीटमेंट ना होने पाए। रेबीज खतरनाक कितना है सर? रेबीज़ खतरनाक इससे हम देख सकते हैं कि आज तक रेबीज़ के जितने भी केसेस डायग्नोज हुए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 केस बच पाया, बाकी सारे केस मॉर्टेलिटी मतलब बहुत हाई है इसकी, सारे केस कोई बच नहीं पाया है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं रेबीज़ कितनी खतरनाक बीमारी है। इसीलिए इस केस में कहा गया कि ओवर ट्रीटमेंट इज बेटर देन अंडर ट्रीटमेंट। ओवर ट्रीटमेंट हो जाए लेकिन अंडर ट्रीटमेंट ना होने पाए, कि रेबीज़ होने से पहले हम उसको बचा लें। तो ये थे हमारे साथ जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर मनोज शुक्ला। इनका साफ तौर पर कहना है कि गाय के दूध को यदि उबाल के पिया गया है तो रेबीज होने की संभावना नहीं है। रेबीज बहुत घातक बीमारी है। एक बार लक्षण देखने के बाद यह लगभग हमेशा घातक हो रहती है। रेबीज वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में सूजन हो जाती है और इसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। रेबीज के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, बेचैनी, भूख में कमी, मांसपेशियों में ऐंठन और अलग अलग तरीके की चीज़ें शामिल हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपको यह बीमारी आपके परिवार में रेबीज हो जाता है तो इसके बचाव के क्या उपाय हैं। रेबीज से बचाव के लिए अपने पालतू जानवरों का टीकाकरण करवाएं, आवारा जानवरों से दूर रहें और जंगली जानवरों से सावधान रहें। यदि आपको किसी जानवर ने काट लिया है या खरोच भी लिया है तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क करें और रेबीज का टीका लगवाएं। रेबीज से बचाव के लिए कुछ और भी उपाय हैं। यह सुनिश्चित करें कि सबसे अच्छा तरीका कि आपके पालतू जानवर रेबीज से सुरक्षित रहें और वो आपके परिवार और अन्य लोगों के लिए खतरा ना बने। आवारा कुत्ते, बिल्लियां और अन्य जानवर रेबीज से संक्रमित हो सकते हैं, उनसे दूर रहना और उन्हें छूना सबसे ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। बच्चों को जंगली जानवर जैसे कि चमगादड़, रैकून और लोमड़ियों से दूर रहने के बारे में बताएं। उन्हें सिखाएं कि वो इन जानवरों को ना छुएं और ना ही उन्हें खाना खिलाएं। यदि आपको कोई जानवर काटता है या खरोचता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपको रेबीज का टीका और इम्यून ग्लोबुल दे सकता है, जो आपके रेबीज से बचाव में मदद कर सकता है। अपने घर के आसपास के क्षेत्र को साफ रखें, कचरे को ढक कर रखें और जानवरों को आकर्षित करने वाली किसी भी चीज़ को वहां से हटा दें। इससे जंगली जानवरों के आपके घर आसपास आने की संभावना कम हो जाती है। यदि आपको कोई बीमारी या अन्य कोई घायल जानवर भी दिखता तो उसे अकेले मत छुएं और पशु नियंत्रण को इसको सूचना दें। जानवरों को बचाव की कोशिश ना करें क्योंकि इससे आपको खतरा हो सकता है। याद रखें, रेबीज एक घातक बीमारी है लेकिन इसे रोका जा सकता है। यदि आप सावधानी बरतते हैं और उपरोक्त सुझाव का पालन करते हैं तो आप रेबीज के खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं।